हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आदिशक्ति प्राइवेट ITI कॉलेज में आए हुए हैं, जो कि देवरिया कोट मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ में स्थित है, जिसका कॉलेज कोड 3749 है। दोस्तों आज इस विद्यालय पर जो इलेक्ट्रीशियन का लैब है, इस लैब के बारे में हम लोग विजिट करने वाले हैं और लैब में जितने भी उपकरण लगाए गए हैं, जितने भी आपके मशीनें लगी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह एक लोड बैंक आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लोड के रूप में हम लोग बल्ब का प्रयोग किए हैं। बल्ब हमारे जिस इच्छा की हो हमारी, जैसे यहाँ पर बल्ब लगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, 200 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। दोस्तों इस लोड बैंक की सहायता से हम लोग लोड की गणना करते हैं कि इस बल्ब का कितना लोड हो रहा है, और उस कंडीशन में जब हम लोग बल्ब को ऑन करते हैं तो इस बल्ब के द्वारा कितना करंट लिया जाएगा यहाँ से दिखाया जाएगा। ये आपका एमीटर है और इसके द्वारा कितना वोल्टेज लिया जा रहा है, ये वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग जान पाते हैं। तो ये हमारा एक लोड बैंक है, जिसके द्वारा हम लोग लोड की गणना करते हैं और उस लोड के द्वारा कितना करंट और वोल्टेज दिया जा रहा है उसका पता यहाँ पर जो मीटर लगाया गया है, इस मीटर की सहायता से लेते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे पास एक और लोड बैंक है, जिसमें कुछ बल्ब को आपको दिखाया गया है। सेम काम यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बल्ब को जलाकर इस लोड की गणना करते हैं कि ये बल्ब का कितना लोड हो रहा है और बल्ब के द्वारा कितना करंट लिया जा रहा है। उसको यहाँ पर जो लोड बैंक के ऊपर आपको अमीटर दिखाई दे रहा है, अमीटर की सहायता से हम लोग करंट को मेजर करते हैं और वोल्टमीटर की सहायता से कितना वोल्टेज है इसका भी पता करते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ मशीनें दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सेट पड़ा हुआ है और इसकी कंट्रोलिंग जो है इस पैनल के माध्यम से की जाएगी। अब ये क्या है, इसको मैं थोड़ी सी आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। दोस्तों ये आपको जो मोटर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये AC इंडक्शन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, यानी सिंगल फेज का हमारा कैपेसिटर स्टार्ट टाइप का ये मोटर है। इसके द्वारा हम लोग इस मोटर को चलाने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मोटर कौन सा है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये पोल चेंजिंग AC मोटर है। यानी इस मोटर के द्वारा जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये जो आपका ऊपर सर्किट पैनल दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा हम लोग इस मोटर के पोल यानी इसके ध्रुवों को चेंज करके फिर यह आपका DC शंट जनरेटर है, इसको चलाएंगे। और DC शंट जनरेटर जब चलेगा तो इसके द्वारा हम लोग वोल्टेज को पैदा करेंगे या वोल्टेज में वेरिएशन हम लोग ला सकते हैं। तो यह काम कैसे किया जाएगा, इस पोल चेंजिंग मोटर के द्वारा किया जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दूसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह MG सेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो MG सेट AC टू DC, यानी AC को DC में करने के लिए यह आपका मोटर जनरेटर सेट आपको दिखाया गया है, जिसका कंट्रोल पैनल आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसमें क्या होगा, मोटर जनरेटर सेट में एक मोटर होगा और एक क्या होगा, जनरेटर होगा। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, AC को DC में कन्वर्ट करेंगे। यानी हमारे पास एक मोटर है जो कि AC 3 फेज की ये मोटर है। इस मोटर के द्वारा हम लोग इस जनरेटर को चलाएंगे और इस जनरेटर जो है क्या वोल्टेज पैदा करेगा, DC जनरेटर है तो DC वोल्टेज पैदा करेगा। तो ये मोटर जनरेटर सेट आपको दिखाया गया है। आगे अगर मैं आपको दूसरी मशीन के बारे में दिखाऊं तो ये भी हमारे पास एक MG सेट पड़ा हुआ है, जो कि DC टू AC है। DC टू AC का मतलब यह है कि इसमें आपका एक DC मोटर है। इस DC मोटर के द्वारा हम लोग एक अल्टरनेटर को चलाने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप आइए, जो है इनको दिखाइए। यह हमारे पास एक DC मोटर है। इस DC मोटर के द्वारा हम लोग इस AC जनरेटर को चलाने वाले हैं। यह आपका AC जनरेटर है। इस AC जनरेटर को हम लोग चलाएंगे तो यह जो है DC मोटर के शाफ्ट से, ये इसका शाफ्ट है, शाफ्ट के द्वारा जो है यह जनरेटर घूमेगा और जनरेटर क्या करेगा, हमारा वोल्टेज पैदा करेगा। तो यह DC टू AC MG सेट है, जिसको हम लोग मोटर जनरेटर सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक DC शंट जनरेटर आपको दिखाई दे रहा है, जिसका कंट्रोल पैनल आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो डीसी शंट जनरेटर होते हैं यह एक कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाले जनरेटर होते हैं। इसके द्वारा हम लोग जो भी वोल्टेज पैदा करेंगे या जो भी वोल्टेज बनाएंगे वह लगभग कांस्टेंट माना जाता है। तो ये आपका जो है इसकी कंट्रोलिंग जो है इस पैनल के माध्यम से हम लोग करते हैं। आगे हमारे पास जो है एक और हमारे पास मोटर है डीसी शंट मोटर। ये डीसी शंट मोटर है, इसकी कंट्रोलिंग जो है इस पैनल के माध्यम से किया जाता है। तो ये डीसी शंट मोटर है। तो ये आपको विशेष अभी बस जो भी यहाँ पर मोटर लगाए गए हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे इसी तरह का एक हमारे पास और मोटर है डीसी कंपाउंड मोटर है। यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर अगर आप देखेंगे तो इसकी कंट्रोलिंग हम लोग यहाँ इस पैनल के माध्यम से करते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे पास एक यहाँ पर मोटर देखेंगे तो यह एसी वाउंड स्लिप रिंग टाइप का मोटर है। यह हमारे पास 3 फेज़ का एक स्लिप रिंग टाइप का मोटर है 3 फेज़ का, जिसकी कंट्रोलिंग हमारे पास इस पैनल के माध्यम से किया जाता है। और ये मोटर जो है 3 फेज़ की एक तरह से इंडक्शन मोटर होती है। और ये मोटर हमारे घर पर जो सामान्य रूप से हम लोग प्रयोग में लाते हैं उस तरह की मोटर यह है। दोस्तों आगे हमारे पास एक और मोटर है, जैसे कि आप इसको देख पाएंगे यह आपका इंडक्शन मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट। यह सिंगल फेज़ की एक मोटर है जिसमें कैपेसिटर लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैपेसिटर लगाया गया है, इधर भी कैपेसिटर लगाया गया है। यानी ये कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर होती हैं। और कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर हम लोग सामान्यतः अपने घर पर यूज़ करते हैं, जैसे चारा वाली मशीन पर जो है या किसी और चीज़ को चलाने के लिए हम लोग सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। यह हमारे पास एक और छोटी मोटर दिख रही है जो कि यह मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर। यह भी एक सिंगल फेज मोटर होती है जो कि एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर चलने में सक्षम होती है। इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल मोटर या सार्वभौमिक मोटर भी कहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे पास और कुछ मोटर हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। इधर आप देखेंगे तो यह हमारे पास एक एसी स्क्वायरल केज टाइप का मोटर है। क्योंकि एसी मोटर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्लिप रिंग टाइप का, दूसरा स्क्वायरल केज टाइप का। तो ये स्क्वायरल केज टाइप का हमारे पास मोटर है और इसके द्वारा हम लोग जो भी लोड होता है उसको हम लोग चलाते हैं। तो यह लैब में कुछ मोटर जनरेटर सेट या कुछ शंट मोटर या कुछ कंपाउंड मोटर या यूनिवर्सल मोटर या सिंक्रोनस मोटर, एक हमारे पास और इधर पास में मोटर पड़ी हुई है, इसको भी मैं आपको दिखा दूं। यह हमारे पास एसी सिंक्रोनस मोटर है। आप इसको यहाँ पर दिखाइए, यह हमारे पास एसी सिंक्रोनस मोटर है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यह सिंक्रोनस मोटर है। ये जो है कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाली मोटर होती है, जो कि इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, नियत होती है। तो इस तरह से हमारे लैब में यहाँ पर कुछ मोटरें आपको दिख रही थी। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा थोड़ा मोटर के बारे में बता दूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।